who is qualified enough to do a hair transplant surgery? A very, very important question. According to the latest guidelines of National Medical Council, any MBBS doctor is authorized to do hair transplant surgery, but a postgraduate doctor, that is a person who has done MBBS plus MD, is preferred to do a hair transplant surgery. ये तो बात होगी गाइडलाइंस की। अब मेरा कुछ ओपिनियन इस पे ये है कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट और एक प्लास्टिक सर्जन को ही हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए। अब आप मुझसे पूछेंगे क्यों? गाइडलाइंस के हिसाब से तो एक MBBS भी कर सकता है। रीज़न ये है, डर्मेटोलॉजी में हम हेयर, स्किन और नेल्स, बॉडी के इन 3 भागों की बहुत ही डिटेल स्टडी करते हैं। आप मानिए कि हम 3 साल सिर्फ स्किन की स्टडी कर रहे हैं, 3 साल हम सिर्फ बालों की स्टडी कर रहे हैं और नाखूनों की स्टडी कर रहे हैं, तो हम कितनी इन डेप्थ स्टडी करते होंगे। हम मतलब मैं खुद एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारी मोटी मोटी बुक्स होती है जो बालों की और स्किन की हर एस्पेक्ट को उसमें लिखा होता है, उसके बारे में लिखा होता है और उसको हम पढ़ते हैं, उस पर एग्ज़ाम देते हैं और जब हम वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो हमें डर्मेटोलॉजी की डिग्री मिलती है। तो ये जो इन डेप्थ स्टडी है वो कोई प्लेन MBBS डॉक्टर, कोई ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, कोई कम्युनिटी मेडिसिन का डॉक्टर, कोई गायनेकोलॉजिस्ट, कोई और नहीं करता है, क्योंकि वो तो अपने स्ट्रीम का ही काम करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल अ गायनेकोलॉजिस्ट, वो तो सिर्फ बच्चे को कैसे पैदा करना है या एक माँ की क्या एक जर्नी होती है या उसको कैसे ट्रीट करना है उसमें रहेगा। वो स्किन, हेयर और नेल्स की पढ़ाई तो नहीं करेगा ना 3 साल, जो कि हमने की है। तो लॉजिकली जिस इंसान ने या जिस डॉक्टर ने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में जो चीज़ होती है वो है बाल, और बाल कहाँ होते हैं? स्किन के अंदर। तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में बाल और स्किन में ही हम खेल रहे हैं, बालों को स्किन से निकाल कर एक हिस्से से और दूसरे हिस्से के स्किन में डाल रहे हैं। तो जब हम वो काम कर रहे हैं जिसके बारे में एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने 3 साल पढ़ाई की है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट से बेटर कौन हो सकता है हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए? आप मुझे बताइए। तो ये तो हो गया कि हमने कितनी स्टडी की, किस चीज़ की स्टडी की, तो इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट को ट्रांसप्लांट करने देना चाहिए। दूसरा है प्लास्टिक सर्जन। प्लास्टिक सर्जन क्यों? क्योंकि प्लास्टिक सर्जन भी इन डेप्थ स्टडी करते हैं अबाउट सर्जरी, एंड हेयर ट्रांसप्लांट इज अ सर्जरी एट द एंड ऑफ द डे। बट हाँ, प्लास्टिक सर्जन्स की जो ट्रेनिंग होती है वो स्ट्रिप टेक्निक ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट करने में ज़्यादा होती है, स्ट्रिप या FUT। स्ट्रिप टेक्निक में सिर के पीछे वाले हिस्से से एक स्ट्रिप ऑफ स्किन काटी जाती है, उस स्किन से बाल निकाले जाते हैं और जहाँ से वो स्ट्रिप काटी जाती है वहाँ पे स्टिचेस लगते हैं। ये प्लास्टिक सर्जन्स को पढ़ाया जाता है और डर्मेटोलॉजिस्ट को स्ट्रिप सर्जरी इतनी ज़्यादा ना पढ़ाकर FUE सर्जरी पढ़ाई जाती है, जिसमें सिर के पीछे वाले हिस्से से एक एक बाल को हम प्लक आउट करके आगे वाले हिस्से में इम्प्लांट करते हैं। आप मुझे पूछेंगे कि हाँ, फिर तो डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन्स दोनों एक लेवल पे आ गए। स्किल में डेफिनेटली आ गए, लेकिन ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने बोला, एक प्लास्टिक सर्जन को स्ट्रिप सर्जरी अच्छे से पढ़ाई जाती है, डर्मेटोलॉजिस्ट FUE अच्छे से करता है। आज के समय की डिमांड क्या है? आज के समय की डिमांड है FUE प्रोसीजर। हर पेशेंट चाहता है कि उसके सिर पे कोई स्टिचेस ना लगे, कोई एक स्ट्रिप ऑफ स्किन ना निकाली जाए, उसको ब्लीडिंग कम हो, उसको कॉम्प्लिकेशंस कम हो। तो वो किस टेक्निक में होता है? FUE टेक्निक। तो ओवरऑल अगर हम देखें, आज के समय की डिमांड है FUE टेक्निक। FUE टेक्निक में पारंगत कौन है? डर्मेटोलॉजिस्ट। So ultimately, in my opinion, a dermatologist is the best person to do hair transplant surgery. In the medical field today, especially in India, lot of other streams are jumping into hair transplant surgery. I have talked about MBBS. MBBS को तो बेचारे को एक्सपीरियंस ही नहीं है MD का, तो वो तो सिर्फ अपने 4.5-5 साल के एक्सपीरियंस से ही हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, तो वो तो टेन्योर वाइज भी MBBS डॉक्टर कम एक्सपीरियंस्ड हो गया। उसके अलावा गायनेकोलॉजिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ENT सर्जन्स, कम्युनिटी मेडिसिन, फार्माकोलॉजिस्ट, एनाटमी, लॉट ऑफ स्ट्रीम्स, एवरीबडी इज वेंचरिंग इनटू दिस। यहाँ पे पेशेंट हैज़ टू बी वेरी अवेयर। You should make it a point that your transplant, if you're opting for a FUE technique, should be done by a dermatologist, and if you're opting for the strip technique, then of course plastic surgeon is also a good choice to go ahead with. In case you have more queries about this topic or any other topic related to hair transplant, I'll be more than happy to help you out. Thank you.